जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर 6 होगा। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों लेक्चर जो है सिक्स्थ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों इसको मैंने बहुत अच्छे से अभी तक जितना पढ़ाया बहुत अच्छे से सिखाया, दोस्तों आगे भी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 5 तक टोटल दोस्तों आप सभी मित्रों को 28 प्रश्न प्रोवाइड कराएं। यानी दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 29 से, 29 नंबर से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 होगा। दोस्तों मैंने लासा से संबंधित आप सभी मित्रों को जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस में है वो सब दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक दोस्तों, और अब जो दोस्तों आज की क्लास से आप सभी मित्रों को मासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट में ही दोस्तों मैंने बताया था कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। आज की क्लास में दोस्तों मासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मासा मैंने पहले से ही बता के रखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से मासा को समझने के लिए दोस्तों लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। और इन सभी लेक्चरों का जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया है सभी का दोस्तों मैं सभी लेक्चरों का लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से सभी लेक्चर दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, मासा होता का एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे मासा कहलाती है। क्या? वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे मासा कहलाती दोस्तों। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों मासा को आपको सभी मित्रों को समझाया भी लेक्चर नंबर 1 में। यदि कोई डाउट है नहीं समझ में आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों मैंने मासा से संबंधित आपसे कहा था प्रश्न जो प्रोवाइड कराऊंगा आज की क्लास में, वे सभी प्रश्न दोस्तों किस किस विधि से आपको सॉल्व करने हैं ध्यान समझिएगा। 2 विधियां दोस्तों आपके सिलेबस में है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी दोस्तों है भाग विधि। ठीक है, क्या 2 विधियां दोस्तों मैंने पहले से बता के रखी है कि लासा की भी 2 विधियां हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा फाइंड करते हैं या खाली गुणनखंड विधि से दोस्तों कह लें, और दूसरा दोस्तों भाग विधि से। उसी प्रकार दोस्तों क्या मासा भी दोस्तों 2 तरीके से फाइंड करेंगे, एक गुणनखंड विधि से, दूसरा दोस्तों कौन सा? भाग विधि से। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा हम मासा कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 324 कामा 486 तथा 513 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए।
दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 324, 486 तथा 513 का मासा दोस्तों है HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी अभाज्य गुणनखंड से दोस्तों हमें मासा फाइंड करना होगा तो जितने भी संख्याएं दे रखी होंगी सभी संख्याओं के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड फैक्टर सभी संख्याओं के अलग अलग करेंगे। ठीक है, ध्यान समझे। क्या पहला स्टेप क्या है, 324 जो संख्या दे रखी है इसके दोस्तों पहले फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों 486 के फैक्टर कर लेंगे, एंड दोस्तों कितना 513 इसके भी दोस्तों फैक्टर कर लेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पहले 324 के दोस्तों करते हैं तो दोस्तों 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 1 12 का, 2 छाक 12, 2 दूना 4। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 अट्ठी 16, ठीक है, और 2 एकम 2। फिर दोस्तों 8 3 है यानी कि 9 होता है, 8 1 9 है, और तो दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 नवा 27 और फिर किससे 3 से, 3 तिया 9 और 3 इक्कम 3। ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब दोस्तों 486 को कैसे काटेंगे, 2 से काटेगा ये भी दोस्तों, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6। दोस्तों अब तो 2 से कटेगा नहीं, कि लास्ट में भी सम संख्या आ गई, यानी कि दोस्तों अब 3 से कट सकता है क्योंकि इनके अंकों का सम दोस्तों कितना 3 से कट रहा है। 2 4 6 3 9 यानी कि 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 इक्कम 3। अब दोस्तों फिर से देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9 और 3 इक्कम 3। 513 दोस्तों ध्यान से देख लीजिए किससे कटेगा, ये भी दोस्तों 3 से कट जाएगा। ध्यान समझिएगा, 3 इक्कम 3, 2 और 21 होगा, 3 सत्ते 21 और 3 इक्कम 3। ये दोस्तों 171 भी 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। अब 5 और 7 दोस्तों 12 होता है, यानी कि ये भी दोस्तों 3 से कटेगा, 3 इक्कम 3 और 3 नवा 27। और फिर दोस्तों 19 किससे कटेगा, 19 तो स्वयं 19 से ही कटेगा। इतनी बात क्लियर होगी। इतना तो दोस्तों क्या जब हम लासा भी फाइंड करते थे, निकालते थे, तो उतना इसमें उसमें भी करते थे। उसके बाद दोस्तों क्या, 324 के दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है वो लिख लेंगे, 486 के दोस्तों और दोस्तों 513 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको फटाफट लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 2 बार है तो 2 गुणे 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 1 2 3 4 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया। उसके बाद 486 दोस्तों के फैक्टर क्या है, 2 गुणे 3 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 बार 3 हो गया। यहाँ दोस्तों देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19। इतना वर्क दोस्तों जब लासा फाइंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से उसमें भी करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना होगा, जब भी दोस्तों में मासा फाइंड करना होता है, मासा आपसे कहा वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, मासा कहलाती है। यानी दोस्तों जब ये तीनों संख्या हमने लिख ली, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा मासा होगा। जो जो कॉमन होगा उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा मासा होगा। अब ध्यान समझिए, यदि एक ही अंक कॉमन मिल रहा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वही अंक हमारा मासा हो जाएगा। पर एक से अधिक अंक मिलेंगे तो उनको सबको देख लेंगे कौन कौन से, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा मासा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 यहाँ इसमें है, 2 इसमें, पर इसमें 2 नहीं, यानी कि 2 का खेल खत्म। अब 2 के बाद 3 की चर्चा करें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी दोस्तों तीनों में, ध्यान से देखिए मैं डिजाइन थोड़ी बना दे रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, इसे समझने के लिए बना रहा हूँ। तीनों में 3 कॉमन मिल गए। उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिए, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी फिर से दोस्तों तीनों में दोस्तों 3 कॉमन मिल गए। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, फिर से दोस्तों तीनों में 3 कॉमन मिल गया। ठीक, अब देखिए 3 यहाँ पर इसमें 3 नहीं बचा, यहाँ 19 पर किसी में 3 नहीं है, किसी में 19 नहीं है, 19 यहाँ है पर यहाँ 19 नहीं, 19 नहीं, यानी कि बस ये 3 2 3, यहाँ के 3 यहाँ के 3 यहाँ के 3 कॉमन मिल रहा, यानी कि यही तीनों दोस्तों जो होंगे, इन तीनों 3 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 27, 27 जो होगा दोस्तों 324 486 तथा 513 का मासा होगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या 324 324
क्या 324 कामा 486 तथा 513 का मासा। दोस्तों ध्यान से देखिए, तीनों में क्या कॉमन मिला? पहली बार दोस्तों 3 मिला, उसको लिख लेते हैं। फिर दूसरी बार भी 3 ही कॉमन मिला, उसको लिख लिया। एंड दोस्तों तीसरी बार भी 3 ही कॉमन मिला, तीनों में है इसलिए 3 लिख लिया। इनके आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 त्रिक 27, यानी दोस्तों 324 486 तथा 513 का लासा कितना होगा? 27। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बढ़िया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यही आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 30 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं उसके बाद दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। क्या रहा दोस्तों अगला प्रश्न? 30 नंबर, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 125 कामा 220 तथा 275 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों मैं पुनः करा दे रहा हूं। एक बार पुनः कहने का मतलब क्या, जिस तरीके से इसको कराए फिर से समझा दे रहा हूं, जिससे आपके मन में यदि इस प्रश्न में कोई डाउट रह गया हो तो इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। देखिए जब आपको स्पेशल लिख के आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। ठीक है, और यदि आपसे भाग विधि से कहेगा तो भाग विधि से भी दोस्तों अभी कराएंगे, वैसे करना होगा। और ये दोस्तों आपको कुछ ना लिखे खाली कहे मासा ज्ञात कीजिए, तो जो दोस्तों आपको मेथड पसंद आए अभाज्य गुणनखंड विधि से तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा, और यदि भाग विधि से पसंद आए तो भाग विधि से निकाल लीजिए। जो पसंद आएगा उससे निकाल सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या करेंगे 125 इसके फैक्टर कर लेते हैं, फिर 220 है उसके दोस्तों फैक्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों कितना है सीधा खींचना ही नहीं चाह रही लग रहा। ठीक है, उसके बाद 275, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों किससे कटेगा? 125 यानी कि 5 चीज से कटेगा सीधे, क्योंकि 5 2 7 8 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 2 9 10 और 5 25। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 5 से, 5 25 और 5 1 5। ठीक है, उसके बाद उसके यहाँ से देखिए 220 किससे करेगा? सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, 2 1 2 2 1 2 और 0 होगा। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और कितना 1 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। फिर दोस्तों किससे? 5 से कटेगा, 5 1 5 5 1 5 और फिर दोस्तों क्या 11, तो 11 से कटता है, 11 1 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद 275 किससे कटेगा? देखिए 2 और 7 9 और 5 13, यानी कि दोस्तों किससे? 3 से तो नहीं कटने वाला है। 2 और 7 दोस्तों 9 नहीं, 2 और 7 9 होता है और 9 5 14 होता है, 13 नहीं 14 होता। और ठीक है, यानी कि 3 से तो नहीं कटेगा, यानी कि 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 25 2 बचा और 25 5 25। फिर दोस्तों किससे कटे? 5 से, 5 1 5 5 1 5 और कितना 11 से। ये दोस्तों हमारा हो गया। आप क्या करते हैं? 125 220 और 275 के दोस्तों क्या लिख लेते हैं? जो हमारे फैक्टर है वो लिख लेते हैं। 125 को दोस्तों कितना 5 गुणे 5 और गुणे 5 3 बार लिखा गया। 220 को दोस्तों क्या लिखा गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे दोस्तों कितना 11। और 275 में दोस्तों 5 गुणे 5 और गुणे 11। तो दोस्तों क्या लिखोगे? 125 220 तथा 275 का मासा किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या? जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा दोस्तों मासा होगा। तो तीनों में कॉमन क्या? देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है। कोई भी 5 ले लीजिए, आपको जरूरी नहीं मैंने ये लिया, आप इसको भी 5 को ले सकते हैं। इसके
अलावा दोस्तों देखिए यहाँ तो 5 है, इसमें भी 5, मत सेकंड वाले में 5 नहीं यानी कि बेकार है। यहाँ 11, यहाँ 11 पर फर्स्ट वाले में 11 नहीं, बेकार। यानी कि जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। यानी कि दोस्तों क्या 125, 220 तथा 275 का मासा कितना हो जाएगा 5। 5 वह अधिकतम संख्या होगी जो इन तीनों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों, नोट करिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 की दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और नहीं नोट कर पाए तो दोस्तों क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रब करूँ दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 280 कामा 455 तथा 735 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कराया सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, और फैक्टर तो आपको आते ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्या कह रहा है, सो रखो दोस्तों। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अभी नहीं नोट हो पाया तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। 32 नंबर कह रहा है 323 कामा 456, 323 456 तथा 722 का मासा भाग विधि से, डिवीजन मेथड से दोस्तों फाइंड करना, भाग विधि से ज्ञात कीजिए, भाग विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब भाग विधि से दोस्तों कैसे करेंगे, ये तो आपने अभाज्य गुणनखंड भी तो सीख ली, पर भाग विधि से कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 323 से 456 है तथा 722 का मासा भाग विधि से दोस्तों में ज्ञात करना है। कैसे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 323 जो है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या कितना 456, यानी कि दूसरी जो सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेते हैं, उसको भाजक बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या उसको भाज्य बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझिए 323 एकम 323 हो गया, घटा लीजिए, 6 में से 3 गया, 3 बचा जाके, यहाँ दोस्तों कितना 5 में से 2 गया, 3 बचा जाके, और 4 में से 1 गया, 1 बचा जाके, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 133 आया। अब दोस्तों जो हमारा क्या आया शेषफल आया, उसको दोस्तों क्या पुनः हम भाजक बना लेंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारा क्या था भाजक था, उसे भाज्य बना लेंगे। ये भाजक भाज्य शेषफल को समझ पा रहे दोस्तों, आपको डिवाइड तो करनी आती है। यहाँ पर दोस्तों जो लिखा होता है उसको बोलते हैं भाजक, ध्यान समझिएगा, ये भाजक कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों जो लिखा होता है अंदर वाला वो भाज्य कहलाता है। और दोस्तों जब इसको साल करके दोस्तों जब नीचे आता है, इसके पीछे साल करने के बाद जो यहाँ आता है उसको शेषफल, ये तो सब इससे खूब अच्छे से परिचित है शेषफल से, तो सब लोग जानते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर आता है इसको भी जानते हैं भागफल, ये सब कुछ दोस्तों आप जानते हैं। भाजक ये होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, इससे तो आप परिचित है ना। अब दोस्तों ध्यान समझिए, 133 आया तो 2 बार से जाएगा दोस्तों, कितना 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2 हो गया, घटा लीजिए, 13 में से दोस्तों 6 गए, 7 बचा जाके, यहाँ दोस्तों कितना था 11 में से 6 गया 5, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा 57 हो गया, और दोस्तों 133 हो गया। अब ध्यान से दोस्तों देखिए किससे कटेगा,
2 से 2 सती 14 के 4, ठीक है, 2 सती 14 के 4 हंसी ला जाके 1 और 2 पंचे 10 और 1 11, 114 हो गया। अब देखिए 33 में 3 में से 4 जाए, 3 मतलब तो 3 में से 4 तो जाएगा, तो हंसी लेंगे 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9 बचा जाके, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 19। अब दोस्तों जो 19 हमारा शेष फल बचा था, शेष बचा था, उसको पुनः भाजक बना लेंगे, और जो दोस्तों यहाँ पर हमारा भाजक है उसे भाज्य बना लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, 19 तिया 57 हो गया, 19 तिया कितना दोस्तों 57 हो गया, यह दोस्तों हमारा कट गया। अब दोस्तों जो यहाँ पर लास्ट में दोस्तों जो हमारा क्या भाजक होता है, लास्ट में जो भाजक होता है उस भाजक को हम ले लेते हैं और उसी भाजक से जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है, तीसरे नंबर पे लिखा, उसको डिवाइड करते हैं। यदि इस नंबर से 722 पूर्णतया विभाजित है, यानी कि पूर्णतया विभाजित कहने का मतलब शेषफल 0 आता है, तो दोस्तों हमारा 19 ही मासा हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं? आप ध्यान समझिएगा, इसको रख पढ़ दो तो समझ गए होंगे। अब क्या करना दोस्तों, इसी 19 से 722 को दोस्तों भाग करेंगे, तो 19 से दोस्तों 722 को भाग कर रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, 19 या दोस्तों 57 होता है, ध्यान समझिए 57 हो गया। अब देख दोस्तों कितना, यहां से हंसी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 7 गया 5, यहाँ दोस्तों 6 में से 5 गया 1 और 2, और दोस्तों 19 8 152 होता है। देखिए पूर्णतया यह कट गया जाके, यानी दोस्तों यह वाला जो 19 है ये इस संख्या को भी काट रहा है और इस संख्या को भी काट रहा है, यानी दोस्तों इन तीनों संख्याओं का मासा दोस्तों कितना हो जाएगा 19। यह तरीका दोस्तों हमारा भाग विधि कहलाता है। लग भी रहा भाग ऐसे ही तो लगाते हैं दोस्तों, पर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अतः 323 कामा 456 तथा 722 का मासा किस विधि से, भाग विधि से, बराबर दोस्तों कितना 19। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ब्रैकेट में फटाफट बंद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 33 की। आप फटाफट नोट करिए। हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 156 कामा 221 तथा 364 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम जैसे मैंने किया अभी वैसे ही करेंगे। कोई यदि डाउट है दोस्तों इसमें क्लियर कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि डाउट तो कोई रह ही नहीं गया होगा। फिर भी यदि कोई लग रहा हो आपको तो इसमें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों आप हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहे, और इस वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। इसलिए वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या करेंगे। 156 हो गया दोस्तों हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या को क्या बनाते हैं, भाजक। भाज्य दोस्तों इसको बनाएंगे सेकंड नंबर वाली संख्या को 221 कट कर लेते हैं। क्या 156 एकम 156 हो गया, घटा लेते हैं, यहाँ से हंसे लेंगे 11 में से 6 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 5, ठीक है। यहाँ दोस्तों 1 बचा है कि यहाँ से लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 65 हो गया। और 156 यानी कि जो यहाँ पर दोस्तों हमारा शेषफल आया था उस शेषफल को भाजक बना लेंगे, और जो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या भाजक था उसे भाज्य बना लिया। अब ध्यान से देखिए 2 बार चला जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया जाके, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 छाक 12, 1 13 होगा, 130 हो गया। फिर दोस्तों देखिए 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ दोस्तों 5 में से 3 गया, 2 26 बचा जाके और 65 हो गया। अब ध्यान से समझिए दोस्तों 2 बार फिर से चला जाएगा, 2 छाक 12 के 2 हंसी ला जाके 1 और 2 दूना 4 1 5, 52 हो गया। 5 में से दोस्तों 2 गया 3 बचा जाके, और 6 में से 5 गया 1 13 बचेगा। अब जो हमारा शेषफल आया था उसको पुनः हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे, और जो दोस्तों हमारे यहाँ पर भाजक है उसको क्या बना लेंगे, भाज्य।
13 दूना 26, यानी दोस्तों ये पूर्णतः कट गया। अब ध्यान समझिए, जो दोस्तों लास्ट में हमारा भाजक आता है, यदि इस भाजक से नेक्स्ट संख्या जो तीसरे नंबर की संख्या यदि पूर्णतः विभाजित हो जाती, पूर्णतः विभाजित होने का दोस्तों मतलब क्या है कि भागफल दोस्तों हमारा तो कुछ आएगा ही, शेषफल हमारा हमेशा 0 आना चाहिए। पूर्णतः विभाजित कहने का था कि शेषफल हमारा दोस्तों क्या 0 आना चाहिए। यदि 0 आ जाएगा तो यही 13 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, 13 से दोस्तों क्या 364 को भाग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, 13 दूना 26, ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 में से 6 का 0 और 1 4, 13 8 दोस्तों कितना होता, 104 होता। यानी कि दोस्तों क्या पूर्णतः कट गया, यानी कि शेषफल हमारा कितना गया, 0 आ गया। यानी दोस्तों यही वाला जो 13 हमारा यहाँ हमने लिखा है, यही दोस्तों इन तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 156, 221 तथा 364 का मासा बराबर दोस्तों कितना, 13। बढ़िया सुंदर सा लिख लीजिए और ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड से मासा कैसे निकालते हैं और भाग से कैसे निकालते हैं। सीख लिया दोस्तों, और सीख लिया होगा दोस्तों तो मैंने अभी इसके पहले दोस्तों जब क्या अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन बता रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी एक प्रश्न होमवर्क के लिए है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 34। तब तक दोस्तों आप इसको नोट करते रहिए। कह रहा है दोस्तों 120 कामा 144, 120 कामा 144 तथा 204, तथा 204, 120, 144 तथा 204 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या कहा आपसे, 120, 144 तथा 204 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में दिए हैं। एक प्रश्न दोस्तों मैंने आपको क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा फाइंड करने के लिए, और दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या दिया है कि भाग विधि से मासा फाइंड करने के लिए। दोनों विधियां दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा और आप जरूर इन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर देंगे। जो भाई बंधु हमारे जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं उनको अच्छे से तैयार करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे दोस्तों, उन सभी भाई बंधुओं के दोस्तों मैं नाम जरूर बोल लूँगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों आप सभी जितने भाई बंधु हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें। जो भी आप अकाउंट चलाते हो उस अकाउंट पर दोस्तों इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ। ठीक दोस्तों, आपका जिस प्रकार मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विधवा से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, उसी प्रकार दोस्तों मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा दोस्तों, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराऊंगा दोस्तों। पर दोस्तों आप सभी भाई बंद ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए दोस्तों। अभी दोस्तों आप सभी मित्रों को जो मैंने आज क्या मासा से संबंधित प्रश्न प्रोवाइड कराए, अभी मासा से संबंधित प्रश्न समाप्त नहीं हुए। अभी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं उस टाइप के दोस्तों प्रश्न कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों जो थ्योरिटिकल प्रश्न होते हैं उनको दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए दोस्तों अभी मासा से संबंधित प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं, पर आपने दो विधियां दोस्तों बहुत अच्छे से सीख ली और दोस्तों मैंने दोनों विधियां करा दी। आपके एग्जाम में यदि लिख के आता है स्पेशली कि आप इन संख्याओं का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो जैसे दोस्तों मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया वैसे करिएंगे। यदि आपके क्लास में आपके पेपर में लिख के आता है कि इन संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करिए तो भाग विधि से करेंगे। पर दोस्तों यदि कुछ नहीं लिख के आता, कहता है इन संख्याओं का
मासा ज्ञात, जैसे यहीं पर लिखा होता क्या 120, 144 तथा 204 का मासा ज्ञात कीजिए। यहां पर किसी भी विधि को मेंशन नहीं करता, बताता नहीं कि इस विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो भी विधि आपको अच्छी लगे, जो आपको सरल लगती हो, वैसे दोनों विधियां आसान है, पर दोस्तों जो आपको सरल लगती हो, आसान लगती हो, उस विधि से दोस्तों आप मासा निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों आप उस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जरूरी नहीं, लेकिन जब हाँ लिखा होगा स्पेशली कि भाग 20 से करें या भाज्य गुणनखंड 20 से करें, तब तो आपको दोस्तों उसी 20 से करना होगा। पर यदि नहीं लिखा है तो जो विधि आए आप उससे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।